हाय गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका अपने चैनल प्यारे चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जफर इकबाल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग का टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज का कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एग्जामिनेशन का है, जिसमें इसमें कुछ क्वेश्चन जेएसएससी का पूछा हुआ है, कुछ एसएससी का भी पूछा हुआ है। तो मतलब कुछ ऐसे हम सिलेबस को सेट किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सेट किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एकदम बराबर मैच कर रहा है। क्योंकि मैं जेएसएससी में जितने भी एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पहले हम खुद स्टडी किए, देखें कि आपका लेवल क्या हो सकता है। तो उस लेवल से हम थोड़ा सा अपर लेवल बता रहे हैं कि आपको वहाँ एग्जामिनेशन में जब जाएं तो आपको लगे कि अरे इससे बेहतर तो हम पढ़ चुके पहले ही। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेशन का प्रीवियस क्वेश्चन का जो क्लास है आज 13वां क्लास है। इससे पहले 12 क्लास हो गया है, जो अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ वहां सब देख सकते हैं। ठीक है, इसका फिलहाल नाम है T20 सीरीज, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जरा इसको ध्यान से देखिए और समझिए और जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एनालॉगी। जेएसएससी और एसएससी का फेवरेट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि अगर 36 को 30 लिखता है तो 49 को अगर आपको लगे कि इसमें से इसके जगह पे 0 लिख दिया तो यहाँ 0 हो गया, तो 9 के जगह पे 0 लिखेंगे तो 40 ऑप्शन में है नहीं, 40 ऑप्शन में है नहीं। इसमें से -6 किया, इसमें से -6 करेंगे तो 43 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं 43 नहीं है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है जरा बताइए। तो कुछ और अब दिमाग लगाएंगे, कुछ दिमाग हम लगाएंगे कि ये है आपका 6 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा इन 6 18, 4 9 36, 36 में 12 जोड़ देंगे तो 8, यूनिट डिजिट 8 है, लेकिन ये हो जाएगा 4 48, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, अगर 36 को अंडर रूट कर दिए तो 6 हो गया, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 7 होगा, 6 में इससे एक कम 5 से गुना कर दिए 6 5 30, 7 में उससे एक कम यानी 6, तो 7 6 42, ऑप्शन में 42 है। तो यही आंसर सही है। तो इसके लिए आपको ना बहुत सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी बनाइए। और हालांकि आपका जेएसएससी एग्जामिनेशन होने तक हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको दिखने लगेगा कि इसमें क्या क्या लॉजिक आता है और किस उस लॉजिक के हिसाब से हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वह कंगारू, तो बांग्लादेश का कौन सा होगा। देखिए बांग्लादेश का कौन सा होगा, जरा ध्यान से देखिए, समझिए और जवाब दीजिए। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार वहां का नेशनल एनिमल है कंगारू, तो याद रखिएगा बांग्लादेश को याद करना हो तो कैसे हम याद करेंगे। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान पहले बांग्लादेश का हिस्सा था। तो पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ और बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले हम लोग हैं, पाकिस्तान से हटा करके। ये हमारा इंटरनेशनल जो मतलब पॉलिसी था, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को हमारे मुफाद के लिए, हमारे फायदे के लिए काम आएगा। तो बांग्लादेश बहुत सारा चीज़ है कि एज इट इज़ भारत में कॉपी किया है। तो इसमें जो पशु है वहाँ का, जो हमारा टाइगर है वहाँ का भी टाइगर ही है, बाघ है। बहुत कुछ जल्दीबाजी में देश बना, बहुत कुछ हम लोग का कॉपी है, बहुत कुछ सिमिलरिटीज मिल जाएंगे। कभी आप जीएस की क्लास करिएगा तो सर खुद बताएंगे। चलिए, अगर हम 20 को 11 लिखते हैं तो 84 को क्या लिखेंगे। अगर 20 को 11 लिखते हैं तो अगर इसमें से -9 कर दें तो 11, इसमें -9 करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 होगा, कहीं पे 5 नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये नहीं है, क्या लॉजिक होगा कुछ और सोचेंगे। अच्छा 20 को अगर हम आधा कर दें तो 10, 10 में अगर एक जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। तो 84 को अगर हम आधा कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 2, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 43, ऑप्शन में कहीं 43 है तो ऑप्शन में 43 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर से रिलेटेड एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर और सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ PSG को लिखते हैं RUV, तो P का मतलब 16, R का मतलब 18, M का मतलब 13, यानी प्लस कितना किया 2, अगर +2 करेंगे तो 15, 15 का मतलब O, कहीं O है तो O यहाँ पे, चांसेस है कि वही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा S का मतलब क्या होता है भाई,
एस का मतलब 19, यू का मतलब 21, यानी 9 2 11 21। ठीक है, तो एन का मतलब 14, 14 में प्लस 2 करेंगे तो 6, 14 में प्लस 2 तो 16, 16 का मतलब पी होता है, तो पी है। टी का मतलब 20, देखिएगा पी का मतलब 20, ये हो गया 22, तो यानी प्लस 2 किया। जी का मतलब 7, 7 और 2 9, 9 मतलब आई होता, तो यही आपका आंसर सही है। तो इसके लिए बेसिक आपका होना जरूरी है, अगर बेसिक भी नहीं किया तो आप हमारा इनक्रेडिबल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे जाइए और वहां पर बहुत सारा बेसिक फ्री में भी दिया गया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑड वन आउट, जो ऑड है उसको पहचानना, कौन अलग है उस अलग को पहचानना, क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ई का मतलब 5, एफ का मतलब 6 7 8, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, बढ़ते क्रम में एक लेटर है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, आर का मतलब 18, एस का मतलब 19, 20 का मतलब और 21, यानी 18 19 20 21, एक लगातार क्रमागत क्रमागत। ठीक है, ये क्या है तो अक्षर है, यानी अल्फाबेट एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अभी दोनों एक जैसा मिला, सीक्वेंस में लिखा हुआ। यहां पे देखिएगा, ठीक है, एम का मतलब ये 13, ये 14, ये 16 और ये 15। ठीक है, यहां पे देखिएगा एस का मतलब 19 20 21 और ये 22। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 13 से 14, 14 से 15, 16 हो गया, 16 से भी 15, तो ये ब्रेक कर रहा है, इसके जैसा ये नहीं है। सब में लगातार अल्फाबेट को लिखा हुआ था, लेकिन तीसरा नंबर में लगातार नहीं है, 13 के बाद 14, 14 से 16, 16 से फिर 15, तो ये इस तरह से गड़बड़ है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन जल्दी से करेंगे क्योंकि ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि हूबहू आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऊटी, नैनीताल, दार्जिलिंग और मदुरई, कौन अलग है, देखिए अलग कौन है, इसमें से क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा ऊटी एक हिल स्टेशन है, नैनीताल हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, लेकिन मदुरई हिल स्टेशन नहीं है। इसमें जियोग्राफी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो अगर जियोग्राफी के बारे में जानकारी रहेगा तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर 128 का 2 लिखता है, 786 को 3 लिखता है, 513 को 6 लिखता है और 719 को 8 लिखता है, तो इसमें अलग क्या लिखा, अलग क्या है। तो अगर हम देखिएगा यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, 11 2 हो सकता है, 786, यानी अगर हम सबको बांट दें तो ये हो गया 7 या 21। ठीक है, 3 और 4, 3 और 1 4 और 5 9, 7 10 18। हाँ, इसके पीछे लॉजिक देखिए, अगर इन सारे अक्षर को हम जोड़ दें तो 2 और 1 3 और 8 और 2 10 और 1 11, क्या हम के इसको फिर से समझिए, 128 लिखा हुआ है, 128 के 1 प्लस 2 प्लस 8, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, तो ये 11, इसको सबको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 को 1 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। इसी प्रकार 786, 7 प्लस 8 प्लस 6, तो 6 8 14 और 7 21। अब 21, 21 में 2 प्लस 1 कर दिए तो 3 हो गया, 5 और 1 6 और 3 8, ये 6 लिखा हुआ, यही अलग है। यहाँ पे 9 और 1 10 और 7 17, 17 7 प्लस 1 8, तो अलग कौन हो गया, तो अलग सी हो गया। तो अलग कौन हो गया, सी हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि कुछ आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, कुछ बेहतर हम कर पा रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, आप इसको अभी सब्सक्राइब करिए। हाँ जी हाँ, अभी करिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अगर 43 को 6 लिखते हैं, ठीक है, 28 को 4 लिखते हैं, 43 को 7 लिखते हैं, तो 56 को क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कि अगर 43 को 6 लिखते हैं, 28 को 4 लिखते हैं, 43 को 7, तो 56 को 5 लिखे, तो इसमें अलग क्या लिख दिए, क्या अलग है, देखिए जरा, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए।
देखिए जरा क्या होना चाहिए। अ, अ, देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर इसको देखें हम तो 43 में 6 से डिवाइड करें, 6 18, 42, 4 7 28, 7 9 7 7 49, 7 6 42, नहीं ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। ये सही हो जाएगा। आपस में कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, देखिएगा ये एक दूसरे से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बी ही एक ऐसा है जो ये वाली नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपका जवाब बी हो जाएगा। देखिएगा इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, सबको ऐड करने पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है कि ये जो नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल बी में है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इस क्वेश्चन के क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर लिखा हुआ कि आपके पिता के माँ के पति से आपकी बहन का क्या संबंध है। सिंपल है, आपके पिता जैसे यहाँ पे आप हो, आपके पापा जी ये हो गए, आपके पिता के माँ यानी दादी, आपके पिता की माँ मतलब दादी, दादी के पति मतलब दादा, दादी के पति दादा से आपकी बहन यानी आप यहाँ पे हो, आपकी सिस्टर ये है, तो आपके दादाजी से यानी दादा को इसको इंटरवल कर दिया कि आपके पिता के माँ यानी दादी के पति से आपकी बहन का क्या संबंध है। तो दादाजी ग्रैंडफादर, तो ये मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरी बहन के ग्रैंडफादर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दादा। इसको आम बोलचाल के भाषा में समझिए कि आपके पापा की मम्मी यानी दादी, दादी के पति दादा, तो आपके दादा आपकी बहन के कौन लगेंगे, जब आपके दादा है तो उसके भी दादा लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए क्या होगा। चंद्रमा प्रकाश का एक स्रोत है, यह स्टेटमेंट है। अब इस चैप्टर को बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन एवं निष्कर्ष। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। देखिएगा बोल रहा है कि चंद्रमा प्रकाश का एक स्रोत है, एकमात्र स्रोत नहीं है, एक स्रोत है, यानी और भी बहुत सारे स्रोत हैं प्रकाश के जिसमें एक चंद्रमा भी है। पहला नंबर बोल रहा है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम गलत बोल रहा है भाई। जब स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही बात बोलेगा तो हम उसको कैसे सही बोलेंगे। जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को सही मानना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष निकालना है। बोल रहा है कि भाई मून इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, वन ऑफ द सोर्स, नॉट ओनली। अगर नॉट ओनली रहता तो उसका मीनिंग कुछ और होता। तो चंद्रमा प्रकाश का एक स्रोत है, बिल्कुल। तो बोला चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं, गलत। लाइट हैज ओनली वन सोर्स, प्रकाश का केवल एक स्रोत, ये भी गलत। यहां पे बोला है कि एक स्रोत है, वन ऑफ द सोर्स, तो फिर एकमात्र कैसे बोल सकता है कि लाइट हैज ओनली वन सोर्स, केवल प्रकाश के केवल एक स्रोत है, यह कहना गलत है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष एक होगा और ना ही निष्कर्ष टू होगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का मतलब 1, एफ का मतलब 6, 18 20, 5 10, 14 16। अब देखिए ये नंबर से ये नंबर बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन यहां से देखिएगा तो +4 और ये +4, यहां से +4 करेंगे तो 9, 9 मतलब आई, तो आई कहीं पे है, तो हाँ जी यहाँ पे आई है। फिर 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14, 14 का मतलब n होता है, 14 का मतलब n, +4 मतलब 14, 14 का मतलब n, तो ये in हो गया। अब इसको भी देखिए 18 में से 4 घटा दिए 14,
फिर अगर बोलता तो 10 10 मतलब जे हो जाता, लेकिन अभी एक ही क्वेश्चन मार्क है तो आई एन बोल के हम छोड़ देंगे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, अच्छे से समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब देखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे एक नीचे बड़ा नंबर है, इस बड़ा नंबर पर फोकस करिए कैसे आया। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, 5 गुना 2 यानी 10, 10 गुना 8 तो 80, मतलब ये क्या कर रहा है देखिएगा, 5 गुना 2 गुना 8, तो 5 गुना 10 गुना 8 तो 10 8 80। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे 4 दिए 12, 4 गुना 3 12 गुना 8 तो 12 96 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 गुना 6 तो 6 पचे 30 गुना 7 7 या 21 में 1 0 210, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम पिछले कमेंट्स को भी पढ़ रहे हैं, वैसा कोई दिक्कत आ नहीं रहा है, अगर वैसा कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आपके पास है 5 है तो 18, अब हमें फोकस करना है ये वाली नंबर बड़ा नंबर कैसे आ गया, उसी तरह से इसको लाना है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। हाँ तो ये हो जाएगा 189, देखिए कैसे आ रहा है। अगर इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो 25 और 8 8 64, 6 9 हो जाएगा और 8 89, तो 1 जोड़ दिया, नहीं होगा ऐसे। अगर इसको 125 कर दे हो जाएगा। देखिए इसका क्या किया है, अब दूसरा में देखते हैं, 64 प्लस 4 68। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ क्या 5 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 और हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 8 और 1। उसी प्रकार 4 का क्यूब करते हैं तो 64 प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, यानी ये हो जाएगा 64 और ये प्लस 2 तो 68। तो उसी प्रकार 5 का क्यूब यानी 125 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये 4 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया, 134 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 134 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 134 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा हुआ कि कौन सी आकृति, निम्न में से कौन सी आकृति सर्वहारी, कठफोड़वा तथा भालू के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, वुड पिकर, बताइए कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखिएगा तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑर्निवोरस दोनों है और ये दोनों आपस में इस तरह से हो जाएगा, ये हो सकता नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो अगर ऑमनिवोरस और ये दोनों उसी के अंदर आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, योर आंसर शुड बी बी। इसका मतलब क्या हो जाता है कि दोनों में भी कुछ अगर कॉमन रहता तब, तो कॉमन तो दोनों में कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। यानी कठफोड़वा आई थिंक जो लकड़ी फोड़ फोड़ के जो बनाते हैं बिलना, उसको बोलते हैं। दोनों सर्वहारी हैं, दोनों क्या है, भालू हो चाहे कठफोड़वा हो, दोनों सर्वहारी है यानी ओमनिवोरस हो, यानी मांस भी खाता है और घास भी खाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, समझिए और जवाब दीजिए। क्या आपके पास कि किसी अक्षर समूह को 1 2 3 4 5 6 से अंकित किया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से संख्याओं को संचित या पूर्ण शब्द बनाने के लिए किस संचय, अरे भाई तो आंसर लिखा गया इसमें, इसीलिए बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय, आप आंसर लिख दिए तो फिर बच्चों से हम क्या पूछें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इससे चर्च बन रहा है। हालांकि बारी बारी ऑप्शन से चेक करना था, इसको समझ लीजिए है क्या। जैसे ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप देखते तो लिखा हुआ था 634125, अगर 63 को 6 में देखेंगे तो सी होता है, 3 में क्या है, 3 में भी सी है, 4 में क्या है, यू है,
और 1 में क्या है R है, 2 में क्या है H है, और 5 में क्या है, तो 5 में भी 5 में H है, 2 में H है और 5 में भी H है। तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। हमें करना क्या था कि एक खास लेटर के लिए इन अक्षरों के लिए कोड नीचे दिया गया। C का मतलब 6, H का मतलब 5, U का मतलब 4, C का मतलब 3, H का मतलब 2, R का मतलब 1। अब इनको जो कोडिंग दिया गया उस कोड को सेट करना है कि जैसे 5 है, 5 का मतलब C होता है, ठीक है, 5 का मतलब H होता है। तो तीसरा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे नंबर को कोड कर दें तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा जिसका नाम चर्च होगा। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय जो है आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि गलती किए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिकम्पोजिशन बोला है कि फॉर्म द गिवन अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट द वर्ड which cannot be formed using the letters of given words। यानी ये जो given word है इनको यूज करके बनाना इसमें है, और इसमें देखना बनाया गया है जिसमें देखना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पहला नंबर देखिए कंपोज, COMPOSE, तो डबल ओ है, हाँ पहला नंबर बन जाएगा। बताइए कौन नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा वो हमें बताना है। अगर हम देखें यहाँ पे पोस्टर तो कहीं आर यूज नहीं हुआ है, ये नहीं बनेगा। देखिए ये नहीं बनेगा ड्यू टू आर, कंपोजिशन में आर कहीं भी यूज नहीं हुआ है। अब जब एक मिल गया तो बाकी सब बन जाएगा कंफर्म। तो आपका आंसर वही है जो गलत है, आपको आंसर वो बताना है जो गलत है। तो गलत कौन है भाई, तो गलत है बी नंबर पोस्टर। पोस्टर में क्यों, क्योंकि पोस्टर में आर यूज हुआ है और इसमें आर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है या डैश है इसके जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क या डैश है इसके जगह पे क्या होगा। देखिएगा y का मतलब 25, W का मतलब 23, V का मतलब 22, S का मतलब 19, ये 17, ये 16, M का मतलब 13, 11 और ये 10। तो अब देखिएगा 25 से 9 हो जाना यानी माइनस कितना हुआ, 6 हुआ। 23 से 17 हो जाना यानी इसमें भी -6 हुआ। 22 से 6 हो जानी यानी माइनस, अब यहाँ पे -6 हो रहा। 19 से 13 मतलब 6 और 13 में से -6 कर देंगे तो 7, 13 -6 कर देंगे तो 7, 7 का मतलब जी होता है। अब ऑप्शन में अगर जी होगा तो हमारा जो सोचने का जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हैं, उसको आगे हम सोचेंगे, प्रिसीड करेंगे। अगर जी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम सोचना बंद कर देंगे, कुछ और दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो 23 में से 6 हुआ तो 17, 17 में से 6 हुआ 11, 11 में से 6 घटा देंगे तो 5, 5 मतलब ई होता है, तो जी ई यहाँ पे है। अब एक लास्ट चेक कर लेते हैं कि 22 में से अगर हम 6 घटा दें, अगर 22 में से 6 घटा दें तो 16, 16 में से 6 तो 10, 10 में से 6 घटा दें 4, 4 मतलब डी होता है। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या होगा। ये तो साफ दिख रहा, तीन तीन को अलग किया हुआ है, तीन को अलग किया हुआ, सब में ए बी सी जोड़ दीजिए। ए बी सी, सी ए, या ए घट रहा है, यहाँ तीनों है, यहाँ पे सी घट रहा है। तो ऑप्शन में ए सी ऑप्शन कहीं पे है, तो ए सी ऑप्शन नंबर डी में है, ए सी ऑप्शन नंबर डी में है, ए सी ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है बाबा तो बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए को 3 बोलते हैं, बी को 14 बोलते हैं, ये कैसे बोल दिया भाई, अपना मन से बोल दिया। सी को 39, अरे बाप रे। डी को 84, तो ई को क्या लिखेंगे, A1, ए का मतलब 3। सोचिए जरा क्या कर रहा है, ये तो कुछ ज्यादा दिमाग खतरनाक यूज हो कर दिया। ए को 3 लिखा, क्यों, क्योंकि ए का मतलब 1, 1 + 1 + 1 तो 3। बी का मतलब 2, 2 + 2 + 2 तो भाई 6 ही ना होगा, लेकिन 14 कैसे कर दिया। ए का मतलब 1,
1 का 1 सी तो हो जाएगा, कुछ भी करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 1 2, 14 हो जाएगा। अगर हम ए बी को लिख दें, ए में तो जो लिखेंगे हो जाएगा। ए के लिखे 1 का पावर 1, ए में 1 के पावर 1 1, 1 के पावर 2 1, 1 के पावर 3 1, तो 3। अगर हम सी को चेक करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सी को करें तो सी का मतलब 3 होता है। 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 तो 9, 3 के पावर 3 27, तो 39 है। तो डी का हो गया 84। तो ई का सिंपल हो जाएगा। तो ई का मतलब क्या होता है? 5 होता है। ई का मतलब क्या होता है भाई? तो 5 होता है। 5 का पावर n 5, 5 का पावर 2 तो 25, 5 का पावर 3 तो 125, तो 5 से 15 का 5 155 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन था, सॉलिड क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ए से नहीं पकड़ा रहा था, बी और सी से पकड़ाया। ठीक है। अगर कई लोग सर डी को चेक कर दीजिए, तो डी का मतलब कितना होता है मेरे भाई? तो डी का मतलब 4 होता है। 4 के पावर 1 4, 4 का पावर 2 4 चौका 16, 4 के पावर 3 64, तो 6 4 10, अच्छा ये 4 हो गया, कैरी किया 1, 6 1 7 और 1 8 84, तो बिल्कुल 84 हो रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या करना है कि अगर मल्टीप्लाई का मतलब प्लस हो गया, लेस देन का मतलब माइनस हो गया, प्लस का मतलब डिवाइड, ग्रेटर का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल का मतलब है ग्रेटर, एंड माइनस का मतलब है इक्वल। तो बताइए कौन सा सही होगा? ठीक है। अब इसको बारी बारी चेक करना होता है, इसको बारी बारी चेक करना होता है। ये क्वेश्चन टफ नहीं होता, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं होता है। एग्जामिनर जो आपसे पूछना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आप कितना उलझ जाते हो, क्योंकि इसमें टाइम टेकन है, टाइम कंजम्पशन है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले सी चेक करना, फिर बी चेक करना। ठीक है। ज्यादा से चांस है सी या बी में से कोई एक होगा, तो पहले सी चेक करेंगे, फिर बी चेक करेंगे। ठीक है। चले तो पहले हम सी देखते हैं। 3 इंटू 6 लेस देन 1 माइनस 16 ग्रेटर देन 2 प्लस 4। सबसे पहले इसको माइनस चेंज करेंगे सिचुएशन को, यानी 3 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है मेरे भाई? प्लस है। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। ग्रेटर का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब -1 हो गया। माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब इक्वल है। माइनस का मतलब इक्वल 16। ग्रेटर का मतलब क्या है? तो ग्रेटर का मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ग्रेटर का मतलब। ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद क्या है? प्लस। तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? प्लस 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 कहाँ गया? प्लस का मतलब डिवाइड है, तो डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 माइनस 1 तो 8 हो गया। यहाँ पे 16 दूना 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 इक्वल टू 8, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस। और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू और राइट हैंड साइड। हालांकि ये जो सीट लाए हैं वो 25-25 क्वेश्चन का था, लेकिन हम आपको बीसी दे रहे हैं। ठीक है। और ये बाकी क्वेश्चन आपका चाहे तो होमवर्क के रूप में रहेगा, या इसको देख लेते हैं। ठीक है। चाहत अपने घर से पश्चिम दिशा में प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चला पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है। चल दूरी तय करता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है तथा 25 चलता है। राइट मुड़ा और कितना चला? 25 मीटर चला। ठीक है। उसके बाद वह फिर दाहिने मुड़ता और 25 चलता है, फिर दाहिने मुड़ा और 25 चला। ठीक है। फिर से वह दाहिने मुड़ा और 22 चला, फिर से वह दाहिने मुड़ा और 22 चला, 22 चली। उसके बाद वह पश्चात 135 डिग्री मुड़ती और 21 चलती है। अब यहाँ से 135 डिग्री किधर? दाहिने। इसका दाहिने 45 90 135, और कितना चला? 21 चला, 21 चला।
तो वह किस दिशा में जा रही है? कहीं गलत तो नहीं बना दिए? देखिए तो एक मिनट फिर से। चाहत अपने घर से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पश्चिम दिशा इधर हुआ और कितना चला? 30 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है और राइट टर्न लिया। English में चाहत started walking from her house west and walking some distance 30 meter. She turned right and walked 25. अब ये 25 चले, ठीक है। She turned again right. She again turned right. और कितना चली? She again turned right and walked 25. ठीक है, 25. After she 25, then she turned right and walked. She turned right and 22. राइट टर्न लिया तो राइट नीचे ही होगा और ये 22, ठीक है। आफ्टर शी टर्न्स राइट एट 135 डिग्री, तो यहां से ये ऐसे है, तो ये 45, 90, 135 डिग्री इधर, ठीक है, सही है। एंड 21 मीटर चला। अब 21 मीटर ये क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है। तो बोला है कि इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग, अभी वह किधर जा रही है, अभी वह किधर जा रही है। तो ये तो होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे आंसर गलत दिया है शायद। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते, इतना जल्दी हम क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कह सकते हैं। देखिएगा, चाहत स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट की ओर गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर चलने के बाद शी टर्न्स राइट एंड वॉक 25, राइट और 25, ठीक है। शी देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 25, राइट टर्न लिया और 25 चला, ठीक है। आफ्टर शी टर्न her right 135 degree, 135 degree and walk 21 meter, in which direction she is going, अभी वो किधर जा रही। तो आंसर तो सही दिखा रहा है, इसमें गड़बड़ कहाँ हो रहा है भाई। दो बार लगता है यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिएगा 30 मीटर एक बार हुआ, 30 मीटर, शी टर्न राइट एंड 25 मीटर, राइट टर्न लिया और 25, गलती सॉरी यहीं पे हुआ है 25, ठीक है, मीटर। शी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 22 मीटर, अब ये चला सिर्फ 22, दो बार हम 25 करते रहे, ये गलती हुआ। शी टर्न 135 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 या 135, ये इधर इधर आ रही है 21 मीटर, किधर जा रही है, तो नीचे साउथ, इधर वेस्ट, दोनों के बीच में, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए मिस्टेक था कि दो बार हम 25-25 ले रहे थे। तो ऐसे करके आगे भी क्वेश्चन होंगे, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसको जल्दी से बताते हैं, इसमें कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 3 या इसमें टोटल 10 है। इसका रूल हम बताए थे कि इसमें एक त्रिभुज है, इसमें कर देंगे तो 1 2 एक बड़ा वाला 3, अगर हम ऐसे कर दिए तो 1 2 3, यानी 1 2 और 3 आपस में जोड़ दे, 1 + 2 + 3, यानी टोटल 6 हो गया। तो इस तरह से इसमें सबको जोड़ना होता है, यानी 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये वाला आकृति किसमें छिपा हुआ, तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें ये छिपा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना है, तो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। तो क्या पूछा है कि डॉट्स, तो दो डॉट्स वाले का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका रूल है, इसका रूल ये है कि अब इसका अपोजिट जो है, इसका सपोज अपोजिट, तो इसका बगल वाला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, थर्ड नंबर होता है, और इसका थर्ड नंबर ये, और इसका जो बच गया ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आव्यू है। लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि a का मतलब कहना है 2 2 और 1 0, तो 1 और 0 का मतलब a है, तो हाँ जी है, 1 और 0 का मतलब, यानी पहले रो लिया फिर कॉलम ले रहा है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे और एग्जांपल दिया है कि p को हम क्या लिख सकते हैं, तो p को लिख सकते हैं 67, तो यहाँ पे देखिएगा 6 और यहाँ पे 7 में p है, तो यानी पहले रो ले रहा है फिर कॉलम ले रहा है। तो इसी भाषा में हमें पता करना है कार्ट, CART, कार्ट, कार्ट को क्या लिखेंगे। तो हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन में पहले सी को चेक करिए फिर बी को चेक करिए। अगर हम सी को चेक करते तो 2 3, 2 और 3, 2 और 3 का मतलब सी है, तो हाँ जी है। 1 0, 1 0 का मतलब ए है, तो 1 और 0 का मतलब ए बिल्कुल है। 6 5, तो 6 5 का मतलब देखिए क्या है,
6 और 5 का मतलब आर है, तो हाँ आर हमें चाहिए। 8 का मतलब टी है, तो 8 और 7 का मतलब टी है, करेक्ट, हाँ जी है। तो तीसरा नंबर आंसर सही है। तो रीजनिंग में कभी भी देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है तो वहां पे फिर हमें देखना होगा कि पहले सी नंबर चेक करेंगे, फिर बी नंबर चेक करेंगे, सी या बी में से कोई एक आंसर हो जाएगा, वही आंसर सही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप आ चुके हैं, इसका आंसर भी दिया हुआ है, अगर यहाँ तक आ चुके हैं आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कम से कम 50 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, उन लोगों तक दिखा दीजिए जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है, वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। रीजनिंग का औसम और मजेदार सेशन हम लाते रहेंगे। अभी आपका एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल, तो उसी पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो एग्जाम रहेगा कमेंट करके बताइएगा, बैच लॉन्च करेंगे और उसका पूरा का पूरा इसी तरह से एमसीक्यूज हम करेंगे। तो कंप्यूटर के अभी तक आप बताए नहीं, जो कंप्यूटर साइंस का चाहते हैं कि 20 टॉप क्वेश्चन करना चाहते हैं, 20 क्वेश्चन मजेदार लेवल के चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, हम कंप्यूटर का क्लास भी लाएंगे। चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।